आगे थिप और सरनाथ अपने बेटे बहू से पूछते हैं कि तुम लोग हमें कब दादा दादी बनाने वाले हो। तो भी इस बात पर हंसने लगता है और वो कहता है पापा शायद आप अगले जन्म में ही दादा दादी बन पाओगे। तो नीतू ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और वो उठ पुट कर वहाँ से चली जाती है। और सरनाथ और थिप को लगता है कि नीतू शर्मा गई, इसलिए वो यहाँ से चली गई। आगे नीतू वी को वो न्यूज दिखाती है तो वी को लगता है कि ये सारा कारनामा भी नीतू का ही है। तो नीतू कहती है क्या तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ जो मैं अपने ही बेडरूम की बातों का बाहर तमाशा बनाऊंगी। तो वी कहता है अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया। तो नीतू कहती है मैं अभी न्यूज एजेंसी में कॉल करके पूछती हूँ कि ये सारा कारनामा किसका है। तो वी कहता है इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, वो लोग इतनी आसानी से तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे, मैं अपने सोर्सेज से पता लगाता हूँ। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे वी पिया को कॉल करता है और उसे पता लगाने को कहता है कि इस न्यूज को किसने लीक किया। वेल वी एक नंबर का गधा होता है, वो उस लड़की को इस न्यूज के बारे में पता लगाने को कहता है जिस लड़की ने खुद ही ये न्यूज लीक की होती है। आगे पिया वी और नीतू के बीच और लड़ाई लगवाने के लिए वी को झूठ बोल देती है कि ये सारा कारनामा नीतू का है, नीतू ने ही ये न्यूज पब्लिश की है। तो वी सीधा नीतू के पास जाता है और कहता है तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुमने ही ये न्यूज पब्लिश की है और तुम किसी और पर इल्जाम लगा रही थी। तुम्हारी चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम मुझसे बदला लेने के लिए इतनी हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पिया को वी पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इतना मंद बुद्धि कैसे हो सकता है। आगे सिड भी नीतू से इस न्यूज की सच्चाई पूछता है तो नीतू सिड को पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है मेरी और वी की शादी जबरदस्ती हुई थी और बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स देने वाले हैं। तो सिड जैसे ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। इधर बोरा को भी रानी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो जैसे ये बात सुनती है कि उसके पति का नाजायज बच्चा रानी के पेट में पल रहा है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो रानी से बदला लेने के लिए उसके घर जाने लगती है। पर उसकी बेटी उसे रोक लेती है और कहती है पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो इसलिए आपको भी कुछ भी नहीं करना चाहिए मॉम। तो उसकी मॉम कहती है भले मैं अभी उसका कुछ ना बिगाड़ सकूं, लेकिन मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। और बोरा अपनी नौकरानी के जरिए रानी को कॉल करके ढेर सारी गालियां पड़वाती है और उसे बददुआ भी देती है। तो रानी ये सब बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसका दिमाग तो पूरी तरह हिल जाता है। आगे रानी थिप के साथ आर्ट क्लास जाती है पर उसका ध्यान क्लास में नहीं होता और थिप ये सब नोटिस कर रही होती है कि तभी एक बाइक वाला रानी को ठोकने ही वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर थिप आ जाती है और वो रानी की जान बचा लेती है। आगे थिप रानी से पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों है, क्या बात है। तो रानी उसे पूरी बात बता देती है। तो थिप कहती है तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये सब तुम्हारी सौतन का कारनामा है, क्योंकि कोई भी सौतन अपने पति का नाजायज बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो तुम्हारे साथ ये सब कर रही है। आगे नीतू को भी जब रानी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बहन को संभालने के लिए आती है और कहती है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको परेशान करने की। तो थिप नीतू को कहती है जोश में होश खोना अच्छी बात नहीं है, अगर वो लोग इस तरह रानी को परेशान कर रहे हैं तो हम भी उसी की तरह उसी की चाल चलकर उसे मात देंगे। और वो लोग उन लोगों के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। आगे नीतू ऑफिस जाती है और नौका को सुनाकर कहती है जिसने भी मेरी बहन के साथ ऐसा किया है और उसे ढेर सारी गालियां और बदुआ दिए हैं, अब ये सब उन लोगों को ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उन लोगों के ऊपर जादू टोना कर दिया है, बहुत जल्द उन लोगों पर मेरा जादू टोना असर भी करने लगेगा। तो नौका जैसे ये बात सुनती है तो वो पिया को कॉल करती है और उसे जादू टोने वाली बात बताती है। तो पिया कहती है आजकल के जमाने में जादू टोना कुछ भी नहीं होता, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस तुम्हें परेशान कर रही है, समझी। आगे नीतू घर आती है तो उसे एक वेडिंग इन्विटेशन कार्ड मिलता है जहाँ पर उसे और वी को दोनों को ही बुलाया गया होता है। तो वी कहता है तुम इस शादी में नहीं जाओगी, इसलिए इस कार्ड को देखना बंद करो। तो नीतू कहती है मैं इस शादी में क्यों नहीं जा सकती, इस शादी में मुझे भी बुलाया गया है, मैं तो जाकर ही रहूंगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे नीतू वी को कहती है अगर तुम इस शादी में मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी और जब लोग मुझे टैक्सी में अकेले आते हुए देखेंगे तो वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी वाइफ अकेले क्यों आई है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, उसके बाद तुम लोगों को जवाब देते रहना। और नीतू वी को उकसाने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने पहले ही पिया के साथ प्लान बना लिया होता है उस शादी में जाने का, लेकिन अब नीतू की वजह से उसे कैंसिल करना पड़ रहा होता है। आगे भी पिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ इस शादी में नहीं जा सकता, इसलिए उसे अपने लिए कोई और पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। तो पिया जैसे ये सुनती है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। आगे भी नीतू को कहता है कब तुम मेरी लाइफ से बाहर निकलोगी, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह हेल बन गई है। तो नीतू को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा
लगता है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है और कहती है मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें छोड़ने का, और वैसे मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं, कितनी अच्छी लाइफ है मेरी, और कोई पागल ही होगा जो ये ऐशो आराम छोड़कर यहाँ से जाएगा। मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें डाइवोर्स दूंगी। ये बात अपने भेजे में घुसा लो समझे। और नीतू ये कहकर सोने के लिए चली जाती है। तो वी को नीतू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर सो जाता है। अगली सुबह थिप अपने बेटे को बाहर सोते हुए देखती है तो वो अपने बेटे को कहती है अगर तुम्हें यहीं पर सोना है तो मैं जीता से कहकर तुम लोगों के लिए एक गेस्ट रूम तैयार कर देती हूँ। वैसे भी नीतू तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती और ना ही तुम उसके साथ सोना चाहते हो, तो तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों अलग अलग रूम में सो। तो वी जैसे ये सुनता है कि नीतू उसके साथ नहीं सोना चाहती, उसे तो मृग का दौरा ही पड़ जाता है और वो मेरा रूम है, अगर उसे मेरे साथ नहीं सोना तो उसे कहिए किसी और रूम में चली जाए, लेकिन मैं अपना रूम नहीं छोड़ूंगा। और वी ये सब कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और थिप ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि थिप को पता होता है कि उसका बेटा नीतू से बहुत प्यार करता है और वो उससे दूर नहीं रह सकता। पर उसके नालायक बेटे को ये बात समझ में ही नहीं आती। आगे भी अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए नीतू के पास जाता है, पर नीतू उल्टा उसे ही टीज करके वहाँ से चली जाती है। आगे पिया वी से डायरेक्टली पूछ लेती है कि वो नीतू को डाइवोर्स कब देने वाला है। तो वी कहता है अभी मेरी मॉम की हालत ठीक नहीं है, अगर मैंने अभी नीतू को छोड़ दिया तो मेरी मॉम तो पूरी तरह पागल हो जाएगी और वो मुझे छोड़कर पागल खाने चली जाएगी, जो मैं नहीं होने दे सकता। बड़ी मुश्किल के बाद मेरी माँ वापस आई है। तो पिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम कब तक अपनी माँ की वजह से मुझसे बहाने बनाते रहोगे, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हूँ। जब भी मैं तुम्हें नीतू के साथ देखती हूँ तो तुम्हें पता है कि मेरा कलेजा कितना जलता है। तो वी कहता है मुझे पता है तुम मेरी वजह से बहुत कुछ सह रही हो, बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, बहुत जल्द मैं नीतू को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा। तो पिया कहती है ठीक है। आगे भी काम करके घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बेड बाहर लगा हुआ है, तो उसे नीतू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती रूम में घुस जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बेड बाहर लगाने की। तो नीतू कहती है कल रात तुम खुद ही इस रूम से बाहर गए थे और मुझे लगा तुम इस रूम में नहीं सोना चाहते, तो इसलिए मैंने तुम्हारा बाहरी इंतजाम कर दिया ताकि मैं इस रूम में अच्छे से आराम से सो सकूं। तो वी कहता है मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना कि अगर मैं इस रूम में तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं फिर से तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, जिस वजह से तुम मुझसे डर रही हो और मुझे इस रूम से भगाने की कोशिश कर रही हो। तो नीतू कहती है किसने कहा कि मैं तुमसे डरती हूँ, मेरी जूती भी ना तुमसे डरे और मैं तुमसे क्यों डरूं। तो वी कहता है ओह ऐसी बात है, और वी फिर से नीतू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो नीतू अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और वी ये सब करके बहुत ही खुश होता है। आगे भी अच्छे से रेडी होकर शादी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी उधर से नीतू भी अच्छे से तैयार होकर आती है। तो वी जैसे ही नीतू को देखता है उसकी नजर ही नहीं हटती नीतू से, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है कि तभी वहाँ पर थिप आ जाती है और उसे साइड कर देती है और कहती है आज मेरी बहू तो बहुत ही प्यारी लग रही है, मेरी बहू को किसी की नजर न लगे, है ना वी, आज तुम्हारी वाइफ प्यारी लग रही है ना। तो वी कहता है किसने कहा मॉम, ये बंदरिया हमेशा बंदरिया ही लगती है, और भी उसे टीज करके वहाँ से चला जाता है। पर नीतू को पता होता है कि वो बहुत ही प्यारी लग रही है। आगे वो लोग शादी में जाते हैं और वहाँ जाकर कपल को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और उसके बाद वी पिया से मिलने के लिए जाता है। तो पिया कहती है वी तुम इतनी देर कहाँ पर रह गए थे, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो नीतू वी को बोलने ही नहीं देती और वो वी के बदले पिया के सारे क्वेश्चन का आंसर देती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच कोल्ड वार छिड़ जाता है। पर ये जंग पिया ही जीतती है और वो वी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो नौका नीतू का मजाक बनाने लगती है कि वो अपने पति को भी नहीं संभाल पाई, उसका पति किसी और औरत के साथ चला गया और वो यहाँ पर अकेले ही पार्टी के मजे ले रही है। तो नीतू भी नौका को नहीं छोड़ती और उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। आगे पिया वी को घर छोड़ने को कहती है पर वी जाने से मना कर देता और कहता है मैं यहाँ पर नीतू के साथ आया हूँ, अगर मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ चला गया तो यहाँ के लोग बातें बनाने लगेंगे और मेरे खानदान की बुराई करने लगेंगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर मॉम डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरी तो वाट ही लगा देंगे। तो पिया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो फिर से गुस्सा हो जाती है। तो वी उसे मनाने लगता है कि तभी उधर से दो लड़की आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वो लोग उन दोनों को लेकर गॉसिप करने लगते हैं। तो वी वहाँ से पिया को लेकर चला जाता है। आगे फिर से नीतू और पिया में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने से बाज नहीं आते। तो वी उन दोनों को शांत करने के लिए नीतू को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे भी नीतू को कहता है तुम्हें पिया से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो नीतू कहती
है, मैं पिया से कोई गलत बात नहीं कर रही थी, वो मेरे पति पर डोरे डाल रही थी और मैं अपने पति के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती। मैं बस अपने इमेज को बचा रही थी। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बाहर वाले की वजह से मेरे चरित्र पर कोई भी सवाल उठाए। तो वी कहता है अगर सच में तुम एक वाइफ होने के सारे फर्ज निभा रही थी तो मुझे भी हस्बैंड के तौर पर अपने सारे फर्ज निभाने चाहिए ना। और यहाँ पर वी नीतू के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो नीतू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वी की गाड़ी से उतर जाती है और वी उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी रास्ते में नीतू का एक्सीडेंट हो जाता है और वी ये सब देख लेता है तो वो नीतू की हेल्प करता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है और उसके बाद उसे घर लेकर आता है। तो थिप अपने बेटे को ऑर्डर देती है कि वो उसकी बहू का ख्याल रखे और उसे जरा सी भी तकलीफ होने ना दे। आगे भी नीतू को रूम लेकर आता है और उसे फ्रेशन अप होने को कहता है पर नीतू फ्रेशन अप होने से मना कर देती है। तो वी कहता है मुझे गंदे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जल्दी से जाओ और कपड़े चेंज कर आओ। तो नीतू कहती है अगर मैं गंदी हूँ तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, जाकर चुपचाप सो जाओ ना। तो वी कहता है मैं इस तरह गंदे में नहीं सो सकता, मुझे साफ सुथरी जगह अच्छी लगती है। तो नीतू कहती है अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ। और नीतू ये कहकर सोने के लिए चली जाती है। आगे भी फ्रेशन अप होकर आता है और वो नीतू को कहता है जाकर चेंज कर लो, तुम इस तरह कैसे सोओगी, वैसे भी तुम बहुत गंदी हो गई हो। पर नीतू जाने से मना कर देती है। तो वी कहता है आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और वी जबरदस्ती उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। तो नीतू को भी मजबूरन वी की हेल्प लेनी पड़ती। आगे इन्हीं सब के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वी को धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास भी होने लगता है। आगे भी उसे फ्रेशन अप करवाने के लिए बाथरूम लेकर जाता है और उसके बाद नीतू फ्रेशन अप होकर बाहर आती है। तो नीतू कहती है जाओ सोफे पर सो जाओ। तो वी कहता है आज मैं सोफे पर नहीं सोऊंगा, बेड पर सोऊंगा। तो नीतू कहती है बेड मेरा है और मैं यहाँ पर सोऊंगी। और ये लोग इस बात को लेकर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वी को पिया का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को बहुत ही बुरा लगा और वो चुपचाप जाकर सो जाती है। आगे वी जब रूम के अंदर आता है और वो नीतू को सोता हुआ देखता है तो वो भी जाकर उसके बगल में सो जाता है। अगली सुबह जब नीतू को पता चलता है कि वो दोनों कल रात एक ही बेड पर सोए थे तो वो इस बात का बवाल मचाने लगती है। तो वी कहता है इसमें हल्ला मचाने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे साथ सोने का। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर वासु फिर से जुए में ढेर सारे पैसे हार जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। दूसरी तरफ पिया फिर से वी को नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और उसके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती है कि नीतू का सीट के साथ चक्कर चल रहा है। तो वी जैसे ये बात जानता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। जब भी वो उन दोनों को एक साथ देखता है उसका खून खोलने लगता है क्योंकि वी को सिड और नीतू की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आगे सिड पत्रा के साथ नीतू के घर जाता है उसका हालचाल पूछने के लिए और वहाँ पर सब मिलकर एक साथ लंच करते हैं और साथ में ढेर सारी बातें भी करते हैं क्योंकि उन चारों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ही पसंद आती है। आगे भी घर आता है और नीतू को कहता है उस सिड के बच्चे से दूर रहो क्योंकि तुम शादीशुदा हो। अगर तुम्हें उस सिड के साथ सच में गुलछर्रे उड़ाने हैं तो उससे पहले मुझे डाइवोर्स दे दो और उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो नीतू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से डाइवोर्स दे दूंगी ताकि तुम उस चमक छल्लों के साथ शादी करके एक खुशहाल लाइफ जियो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी चाहे तुम नाक रगड़ के ही क्यों ना मर जाओ। तो वी कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहती क्योंकि अगर तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो तुम्हारे हाथ से सोने की चिड़िया फुड़ हो जाएगी ना, उसके बाद तुम ऐसो आराम वाली लाइफ कैसे जियोगी। और यहाँ पर इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है जिस चक्कर में नीतू के पैर में फिर से चोट लग जाती है। तो वी अपनी गलती की माफी मांगता है और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। तो नीतू ये सब देखकर तो उसी में खो जाती है और यहाँ पर फिर से इन दोनों में क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। पर नीतू अपने आप को संभाल लेती है और कहती है तुम्हें हमेशा यही लगता है ना कि मैं गलत हूँ और वो तुम्हारी चमक छलो सही है, तो ठीक है आज रात में अपनी बहन के घर रुकूंगी। तो वी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से बाहर चला जाता है। तो उसकी माँ कहती बेटा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या फिर से तुम्हारी और नुत की लड़ाई हुई, पक्का तुम्हारी ही गलती होगी। तो वी कहता है मम आपको हमेशा क्यों लगता है कि मेरी ही गलती होती है, आपकी बहू की भी तो गलती हो सकती है ना, और मुझे मनाने से अच्छा होगा कि आप जाकर अपनी बहू को रोके जो अपने मायके जाने की जिद पर अड़ी हुई है। तो थिप कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी नीतू से बात करती हूँ और थिप वहाँ से चली जाती है। आगे सारानाथ वी को कहता है तुम नीतू से प्यार करने लगे हो ना। तो वी कहता है पापा आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं उस लड़की से प्यार करूंगा जिससे मैं नफरत करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने और मॉम ने मेरी शादी जबरदस्ती नीतू से नहीं करवाई होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। तो सारनाथ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी या फिर तुमने अपनी मर्जी से ये शादी की है? अपने दिल से पूछना कि तुमने ये शादी अपने माँ बाप के दबाव में आकर की है या फिर तुम नीतू से प्यार करते हो इसलिए की है। और सारनाथ ये कहकर वहाँ से चला जाता है और भी सोच में पड़ जाता है। इधर नीतू अपना सामान पैक कर रही होती है तो थिप नीतू
नीतू को समझाती है और कहती है शादी में तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार मानकर अपने मायके चली जाओ। तो नीतू कहती है मैं क्या करूँ मॉम, अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो थिप कहती है तुम्हें किसने कहा बर्दाश्त करने के लिए, मैं तो कहती हूँ अपने प्यार के लिए लड़ो। तुम्हें पता है बीबी तुमसे प्यार करता है, बस उसे अपने प्यार का एहसास नहीं है। तो नीतू कहती है ऐसा नहीं है मॉम, वो मुझसे नफरत करता है। तो थिप कहती है ये बात सिर्फ तुम्हें लगती है, लेकिन अगर हम लोगों के नजरिए से देखो तो वी तुमसे प्यार करता है। और थिप अपनी बहू को समझा बुझाकर रोक लेती है। आगे वी अपनी गलती की माफी मांगने के लिए नीतू के पास जाता है, पर नीतू उसे इग्नोर करती है। तो वी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पिया का कॉल आ जाता है और वो बिना सॉरी कहे ही वहाँ से चला जाता है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर थिप को अपने बेटे और बहू की टेंशन हो रही होती है, तो वो एक आइडिया निकालती है उन दोनों को करीब रखने का। और थिप अपने बेटे को ऑर्डर सुनाती है कि नीतू भी आज के बाद उसके ऑफिस में उसके साथ काम करेगी। तो भी इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर देता है और कहता है घर में तो मैं इसे बर्दाश्त कर ही रहा हूँ और आप चाहती हैं कि मैं इसे ऑफिस में बर्दाश्त करूँ, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे साथ ऑफिस में काम नहीं करेगी। तो थिप अपने बेटे को धमकी देती है और कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर से पागल खाने चली जाऊंगी। तो बेचारा वी अपनी माँ के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। आगे नीतू वी की वाट लगते देख बहुत ही खुश होती है। आगे भी अपना सारा गुस्सा नीतू पर निकालता है और कहता है जब मॉम तुम्हें मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करने के लिए कह रही थी तो तुमने मना क्यों नहीं किया। तो नीतू कहती है मैं क्यों मना करूं जब मुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, और अगर तुम्हें मेरे साथ काम करने में इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर मॉम को बता दो ना कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। और नीतू यहाँ पर भी वी के बहुत ही मजे लेती है और बेचारा वी कुछ भी नहीं कर पाता। इधर बोरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो रानी को परेशान करती ही रहती है। इधर जब नीतू को इस बारे में पता चलता है तो उसे उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा पिया के पास चली जाती है उसे वार्न करने के लिए। और वो कहती है अगर तुमने मेरी बहन को परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा वो हर्ष करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। और नीतू उसे धमकी देकर वहाँ से जाने लगती है। तो पिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हारी बहन मेरे पापा की रखेल थी और तुम्हारी बहन के साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अगर मेरी बहन तुम्हारे पापा की रखेल थी तो तुम भी तो मेरे पति की रखेल ही हो ना। तुम जानती हो कि वी शादीशुदा है लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो और तुम भी तो मेरे पति की रखेली तो हो। और यहाँ पर नीतू पिया को उसकी असली औकात दिखाकर वहाँ से चली जाती है। तो पिया को नीतू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह करने लगती है। आगे पिया अपने पापा के पास नीतू की शिकायत करती है और उसे ये बताती है कि नीतू ने उसे रखेल कहा। तो पारुल जैसे ये सुनता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को शांत करता है। तो उसकी बेटी कहती है अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं और मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी कीमत पर नीतू और वी का डाइवोर्स करवा दीजिए और वी को मेरे पास दोबारा वापस भेज दीजिए क्योंकि मैं वी के बिना नहीं जी सकती। तो पारुल अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। आगे पिया फिर से वी को भड़काती है कि वो नीतू से डाइवोर्स की बात करे और वो जो भी चाहती है उसके मुंह पर दे मारकर उसे उस घर से बाहर निकाले। आगे भी फिर से नीतू से डाइवोर्स की बात करता है और कहता है तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो नीतू कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी और ये बात अपनी छमक छल्लो गर्लफ्रेंड को भी बता देना। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे भी पिया को कॉल करके बता देता है कि उसने पूरी कोशिश की नीतू को डाइवोर्स के लिए मनाने के लिए, पर नीतू उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पिया ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो नीतू को कैसे मनाए वी को डाइवोर्स देने से। कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा रानी के घर जाती है और उसे कहती है तुम्हारे होने वाले बच्चे को मेरे पापा अपना नाम देने के लिए तैयार हैं और तुम्हारा सारा खर्चा भी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी बहन को वी को डाइवोर्स देने के लिए मनाना होगा। अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो मेरे पापा तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो रानी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नीतू को कभी भी फोर्स नहीं करूंगी, ये रिश्ता उसका है और इस रिश्ते के साथ क्या करना है ये फैसला उसका होगा, मैं उसे कोई फोर्स नहीं करूंगी। इसलिए मेरे लिए इतना सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल सकती हूँ। तो पिया को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर भी उसकी दाल नहीं गलती। तो वो फिर से नीतू के पास जाती है उससे बात करने के लिए और उसे कहती है तुम वी को डाइवोर्स देने का क्या लोगी, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी अगर तुम वी को डाइवोर्स दे देती हो। तो नीतू कहती है तुम्हें क्या
क्या लगता है कि मैं वी को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? वो तो मेरा सोने का मुर्गा है, उसके सामने तुम्हारे 20 लाख की क्या औकात है? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या वी की वैल्यू मात्र 20 लाख रुपए है? और यहाँ पर नीतू फिर से पिया के ऑफर को रिजेक्ट करके उसकी इंसल्ट करके वहाँ से उसे भगा देती है। आगे नीतू घर जाती है और वी को चिढ़ाने लगती है कि उसकी छमक छल्लो गर्लफ्रेंड आज उसे बेचने के लिए आई थी, वो भी 20 लाख रुपए में। तो वी कहता है मैं कोई सामान नहीं हूँ जो तुम लोग मेरा सौदा कर रही थी। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारा कोई सौदा नहीं कर रही थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा सौदा कर रही थी। अगर तुम्हें गुस्सा ही करना है तो जाकर उस पर करो जो तुम्हें चीज समझकर मेरे पास तुम्हें खरीदने आई थी। तो वी कहता है वैसे तुमने उसे क्या जवाब दिया, क्या तुमने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? तो नीतू कहती है मैं उसके ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर लेती, वो मुझे बस 20 लाख रुपए दे रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं तो करोड़ों की मालकिन हूँ, मैं उस मामूली ऑफर को एक्सेप्ट क्यों करती? तो वी कहता है तुम सही कह रही हो, तुम उस मामूली ऑफर को एक्सेप्ट क्यों करोगी, क्योंकि तुम तो पैसों की भूखी हो, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारे पैसों का सोर्स खत्म हो जाएगा ना। और यहाँ पर वी नीतू की इंसल्ट करने लगता है, तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हाँ मैं पैसे की भूखी हूँ और मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं तुम्हें कंगाल नहीं कर देती। और नीतू ये कहकर रोने लगती है। तो वी कहता है तुम रो क्यों रही हो? तो नीतू कहती है तुम्हें पता है इस पूरे दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं एक लालची घमंडी पैसों को पूजने वाली लड़की हूँ, लेकिन ऐसे पैसे पर तो मैं लात मारती हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो, लेकिन तुमने मुझे कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी। अगर तुम मुझे थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट देते और अच्छे से बात करते तो मैं खुशी खुशी तुम्हें डाइवोर्स दे देती, लेकिन तुमने उल्टा मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे नीचा दिखाया और मुझे जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ा। मैं ही पागल थी जो मैंने तुमसे उम्मीद लगाई कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तुम कहोगे वहाँ साइन कर दूंगी और इस घर से खाली हाथ निकल जाऊंगी, समझे? तो वी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। आगे भी पिया अच्छे से बात नहीं करता, तो पिया वीक से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, तुम मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? तो वीक कहता है कल तुमने नीतू से मेरा सौदा कैसे कर दिया, क्या मैं कोई सामान हूँ जिसे तुम कल बेचने गई थी? तो पिया कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उसके सामने ये ऑफर रखा, लेकिन उसने तो रिजेक्ट कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ये गलती नहीं करूंगी। और उसके बाद पिया फिर से वीक को नीतू के खिलाफ भड़काने लगती है और उसके दिमाग में सिड और नीतू के रिश्ते को लेकर गलतफहमी भरने लगती है। तो वीक को भी बहुत गुस्सा आता है और वो इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो नीतू के ऑफिस जाता है। तो वहाँ पर जब वो नीतू और सिड को एक साथ देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और वो उन दोनों को अलग करने के लिए अपने पापा को कॉल करके बता देता है कि वो नीतू के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो उसके मॉम डैड ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। आगे थिप अपने बेटे को कहती है तुम तो नीतू के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, पर नीतू तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार होगी तब ना। कि तभी उधर से नीतू आती है और थिप नीतू को कहती है क्या तुम वी के साथ काम करने के लिए तैयार हो? वी तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है। तो नीतू कहती है मॉम मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं सिड का ऑफिस नहीं छोड़ सकती, जब मुझे काम नहीं मिल रहा था तब उन्होंने मुझे काम दिया था, तो मैं इस तरह उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। और नीतू यहाँ पर सिड की तारीफ करने लगती है। तो थिप भी नीतू का साथ देती है और उसके साथ मिलकर सिड की तारीफ करने लगती है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे भी नीतू को कहने के लिए जाता है कि कल से तुम्हें ड्राइवर लेने के लिए आएगा और छोड़ने के लिए भी जाएगा, इसलिए किसी और की गाड़ी में मत बैठना। तो नीतू कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे ड्राइवर की जरूरत है, मैं खुद भी आ जा सकती हूँ, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं तो तुम्हें कंपनी में काम देने के लिए भी तैयार हो गया, फिर तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उस चोमू को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाहती? और यहाँ पर वी फिर से नीतू की इंसल्ट करने लगता है। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उसी कंपनी में काम करूंगी और तुम्हारी छाती पर मुंह दलूंगी, समझे? तो वी कहता है तुम्हारी जो ख्वाहिश है ना वो ख्वाहिश ही बनकर रहेगी, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकती। और यहाँ पर फिर से वी नीतू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो इस बार नीतू भी वी को नहीं छोड़ती और वो पलट कर वी का सर फोड़ देती है, जिससे बेचारे को काफी चोट लगती है और उसका खून भी बहने लगता है। तो नीतू को वी के लिए बहुत बुरा लगता है, तो वो उसकी मरहम पट्टी करती है। तो वी कहता है पहले चोट भी दो और उसके बाद मरहम पट्टी भी करो। तो नीतू कहती है लेकिन इसमें गलती भी तो तुम्हारी ही है ना, तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे, और वैसे भी जैसी करनी वैसी भरनी। और नीतू ये कहकर ट्रीटमेंट करने लगती है। तो वी बड़े ही प्यार से नीतू को देखता है क्योंकि वो बहुत ही प्यार से उसकी केयर कर रही होती है। अगले दिन भी नीतू को ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है और उसे कहता है शाम में मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, इसलिए किसी के साथ
मत जाना, समझी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नीतू सिड को बता देती है कि वो कंपनी से रिजाइन देने वाली है क्योंकि वो अपने सास ससुर की कंपनी में काम करने वाली है। तो सिड कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाना। तो नीतू कहती है हाँ बिल्कुल, जब मैं अपने पति को डाइवोर्स दे दूंगी ना और मेरे पास कोई काम नहीं बचेगा तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। तो सिड ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर विया वी की मॉम को पटाने के लिए ढेर सारा खाना खरीद कर लाती है और वो वी को कहती है मैं तुम्हारी मॉम से जान पहचान बढ़ाना चाहती हूँ ताकि जब हमारी शादी हो तो हम दोनों को एक साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर मैं तुम्हारी मॉम से जान पहचान नहीं बढ़ाऊं तो वो मुझे अपनी बहू कैसे एक्सेप्ट करेंगी। और पिया अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से वी को पटा लेती है और उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे भी घर जाने से पहले नीतू को पिक करने के लिए जाता है। तो नीतू पिया को जैसे देखती है तो उसका पारा तो वैसे ही गर्म हो जाता है। तो पिया नीतू को कहती है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझसे वी को नहीं छीन सकती। और वो ये कहकर गाड़ी में बैठ जाती है। आगे पिया गाड़ी में भी नीतू को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो नीतू भी कहाँ चुप रहती है, वो भी पिया को पलटकर जवाब देती है। पर वी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो नीतू को कहता है वो तुमसे अच्छे से बात कर रही है तो तुम भी उससे अच्छे से बात करो ना। वेल मुझे तो समझ में नहीं आता कि वी को किस एंगल से लगता है कि पिया नीतू से अच्छे से बात कर रही है। आगे पिया थिप के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती है और उन्हें पटाने की भी कोशिश करती है। पर थिप के सामने पिया की दाल नहीं गलती क्योंकि थिप को पता होता है कि किस टाइप की लड़कियां अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए थिप पिया का लाया हुआ खाना नहीं खाती बल्कि अपने घर का बना हुआ खाना खाती है। और थिप उल्टा पिया की बहुत ही इंसल्ट करती है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। और वो वी को कहती है मैंने तुम्हारी मॉम को मनाने की कितनी कोशिश की, उनसे अपने रिश्ते को भी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मॉम तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टा वो हमेशा मुझे गलत ही समझती है और हमेशा मेरी इंसल्ट करती रहती है। तो वी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें जानती नहीं है ना, इसलिए वो तुमसे ज्यादा घुल मिल नहीं रही है, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम दो और वो तुम्हें भी समझने लगेगी। और वी पिया को समझा बुझाकर उसके घर छोड़ देता है। इधर थिप बहुत ही गुस्से में रहती है पिया की इस हरकत की वजह से और वो कहती है हमारा बेटा कितना बड़ा नालायक है, हमारी अच्छी बहू को छोड़ उस नागिन के पीछे पड़ा हुआ है, आने दो उसे, मैं उसकी क्लास लगाती हूँ। तो सारा नाथ अपनी वाइफ को शांत करता है और वो कहता है हमारा बेटा उस लड़की से प्यार करता था तो उन दोनों के बीच के रिश्ते को खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो तुम उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो लोग सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। आगे भी पिया को उसके घर छोड़कर घर वापस आता है और वो नीतू से बात करने की कोशिश करता है पर नीतू सोने का नाटक करती है। तो वी कहता है मुझे पता है तुम सोई हुई नहीं हो, बस तुम नाटक कर रही हो। और वी नीतू को उठाने के लिए उसके करीब जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि उससे पहले ही नीतू उठ जाती है और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तो वी कहता है मैं जानता ही था तुम जगी हुई हो, तुम्हें फिक्र हो रही थी ना कि आज रात में कहीं पिया के घर ना रुक जाऊं, तुम्हें जलन होती है ना जब भी तुम मुझे और पिया को एक साथ देखती हो, बताओ। तो नीतू कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर जलन क्यों होगी, वैसे भी मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हें प्यार नहीं करती। और नीतू ये कहकर सो जाती है। वेल नीतू वी को तो कह देती है कि वो उससे नफरत करती है पर उसके दिल को भी पता होता है कि वो वी से प्यार करने लगी है। इधर पिया पूरी तरह पगला रही होती है क्योंकि उसका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा होता है, जो भी प्लान उसका काम करने वाला होता है उस पर वी की मॉम आकर पानी डाल देती है। तो पिया की मॉम पिया को शांत करती है और कहती है तुम्हें वी पर भरोसा रखना चाहिए, वी ने तुमसे वादा किया है ना कि वो बहुत जल्द नीतू को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी करेगा, तो प्लीज वी के खातिर थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तो पिया कहती है मैं कितना बर्दाश्त करूँ मॉम, वी की मॉम मुझे पसंद नहीं करती, वो जब भी मुझे देखती है तो खाने को ही दौड़ती है, मेरी तो भगवान से यही इच्छा है कि वो मर जाए। तो पिया की मॉम कहती है ऐसा किसी की मॉम के बारे में नहीं कहते, जैसे तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हो वैसे वी भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपनी मॉम के लिए ये सब कर रहा है। और पिया की मॉम पिया को समझा बुझाकर शांत कर देती है। इधर वासु को जब पता चलता है कि नीतू उसी के डिपार्टमेंट में काम करेगी तो वासु का तो प्राण ही सूखने लगता है क्योंकि अगर नीतू ने अकाउंट को अच्छे से चेक किया तो उसे पता चल जाएगा कि कंपनी में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तो वासु सारनाथ को नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि वो एक गरीब परिवार से आई है, अगर हम उसे कंपनी में इस तरह शामिल कर लेंगे तो क्या पता वो हमारी कंपनी का नाजायज फायदा उठाए, और वैसे भी उसे इस एरिया में काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो सारनाथ कहता है वो हमारे खानदान की बहू है और जितना मैं नीतू को जानता हूँ वो कभी भी अपने परिवार को धोखा नहीं देगी, भले ही अभी वो कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर तुम उसे सिखाओगे तो वो बहुत जल्द सीख जाएगी। तो बेचारी वासु का ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि वो सारनाथ को नीतू के खिलाफ भड़का ही नहीं पाता। आगे नीतू एक न्यूज को कवर अप करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि वासु जुए की वजह से हवालात में बंद है। तो नीतू ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो ये बात बताने के लिए वी को जाती, लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात पिया से हो जाती
जाती है तो पिया नीतू को धमकी देती है कि अगर उसने वी को डाइवोर्स नहीं दिया तो वो उसकी बहन को पूरे समाज में बदनाम कर देगी, और पिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे पिया अपनी मॉम और वी के अंकल की बेल करवा देती है क्योंकि वो दोनों साथ में मिलकर जुआ खेल रहे होते हैं। इधर नीतू वी के पास जाती है और उसे उसके अंकल के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वी उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वो कहता है मैं अपने चाचा को बचपन से जानता हूँ, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए उनके बारे में गलत बोलना बंद करो, समझी। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं तो यहाँ पर आई थी तुम्हें सच्चाई बताने के लिए, लेकिन तुम सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर तो कोई बात नहीं। और नीतू ये कहकर अपने काम पर चली जाती है। आगे नीतू ये सारी बातें पत्रा को बताती है तो पत्रा कहती है वी का ऐसे रिएक्ट करना जायज है, वासु उसके अंकल है, वो बचपन से अपने अंकल को जानता है और वो इजिली किसी की बात पर भरोसा करके अपने अंकल पर डाउट नहीं कर सकता, तुम उसकी भी फीलिंग को समझो ना। तो नीतू कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो दोनों चाचा भतीजे हैं, लेकिन उसे एक बार मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। आगे थिप अपने बेटे को ऑर्डर देती है कि वो उसकी बहू को शॉपिंग पर लेकर जाए, तो वी कहता है ये खुद भी जा सकती है, मैं इसके साथ जाकर क्या करूँगा। तो थिप कहती है जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें वैसा ही करना है, चुपचाप मेरी बहू को शॉपिंग पर लेकर जाओ, समझे। और थिप ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। तो वी नीतू को कहता है तुम जो ये सारी चालाकी कर रही हो ना, ये सारी चालाकी मेरे मॉम डैड पर ही चलेगी, मुझ पर नहीं, समझी। तुम चाहे कितने भी पैतरे आजमा लो, मैं तो तुम्हें डाइवोर्स देकर ही रहूंगा। तो नीतू को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, साथ शॉपिंग करते हैं और उसके बाद एक साथ डिनर भी करते हैं। तो वी नीतू से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, पर नीतू उससे अच्छे से बात ही नहीं करती। तो वी कहता है मैं तुमसे कितने अच्छे से बात करता हूँ, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती। यहाँ पर बैठी और लड़कियों को भी देखो, वो कितनी समझदारी और स्वीटली बात कर रही है, और एक तुम। तो नीतू कहती है मैं तो ऐसी हूँ, तुम्हें बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी चमक चलो गर्लफ्रेंड की तरह मीठा मीठा जहर नहीं उगल सकती ना, और मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम सोच रहे होगे ना कि तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे, मेरी परवाह करोगे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, लेकिन ये ख्याल तुम्हारा ख्याल ही बनकर रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो वी ये सब सुनकर तो और गुस्से में आ जाता है। आगे नौका पिया को कहती है अब हमारे पास एक ही तरीका है वी को तुम्हारे पास लाने का। तो पिया कहती है वो क्या। तो नौका कहती है अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो वी दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा और उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा नीतू को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी करने का। तो पिया को नौका का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इस आइडिया पर अमल करने के लिए राजी हो जाती है, पर उसकी मॉम को ये आइडिया बहुत ही रिस्की लगता है, पर पिया की वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। अगले दिन नीतू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो वी को नीतू की फिक्र होने लगती है और वो उससे पूछता भी है तुम ठीक हो ना, पर नीतू उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आगे थिप को नीतू की फिक्र होने लगती है और वो नीतू को कहती है तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो नीतू कहती है मॉम मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो थिप अपनी बहू को ऊपर ले जाने लगती है कि तभी उधर से वी भी आ रहा होता है। तो थिप अपने बेटे को कहती है नीतू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम इसका ख्याल रखो। तो वी कहता है मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। आगे वी नीतू के पास जाता है और उसका हाल चाल पूछता है, पर नीतू उसके किसी बात का जवाब नहीं देती। तो वी को नीतू की फिक्र होने लगती है कि तभी उसे पिया का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, पर वी को उसकी परवाह ही नहीं। आगे भी नीतू को उसी हालत में छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। तो वहाँ जाकर वी को पता चलता है कि पिया प्रेग्नेंट है। तो वी जैसे ये बात सुनता है कि पिया प्रेग्नेंट है, उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे पिया भी वी के सामने नौटंकी करने लगती है, अगर ये बात पूरे समाज को पता चल गई और मेरे पापा को भी पता चल गई तो मेरा क्या होगा, तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी लोगे ना वी। और पिया भी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और पिया की मॉम भी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और वो कहती है अगर ये बात बाहर आई तो पिया की बहुत ही बदनामी होगी, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और अगर इस प्रेगनेंसी के बारे में पिया के पापा को पता चल गया तब तो भूचाल ही आ जाएगा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द नीतू को डाइवोर्स देकर पिया से शादी करनी होगी। तो वी कहता है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं पिया और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ नीतू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो वो ये न्यूज जानकर तो खूब रोती है। आगे भी घर आता है और अपने मॉम डैड को पिया की प्रेगनेंसी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात कहने की।
आगे भी नीतू के पास जाता है और उसे पिया की प्रेगनेंसी के बारे में बता देता है। तो नीतू जैसे ये सुनती है कि पिया प्रेग्नेंट है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए तुम दोनों इतनी हद तक गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। तुम दोनों तो टीवी ड्रामास के राइटर से भी आगे निकल गए, लेकिन याद रखना, चाहे तुम लोग कितने भी पैतरे आजमा लो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो वी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, मुझे टॉर्चर करना चाहती हो, इसलिए तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे रही, लेकिन इन सब में उस नन्ही सी जान की क्या गलती है? तुम उसे सजा क्यों देना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि एक बच्चा बिना बाप के पले? तो नीतू कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत ही अच्छा ड्रामा करते हो, लेकिन मैं तुम लोगों की बातों में फंसने नहीं वाली। वैसे पिया अकेले बच्चे पाल सकती है, जब मेरी बहन अकेले बच्चे पाल सकती है तो पिया तो पाल ही सकती है। और यहाँ पर ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वी को फिर से पिया का कॉल आ जाता है और वी पिया से बात करने के लिए चला जाता है। और इधर नीतू अपनी किस्मत पर रो रही होती है, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने पति तक को नहीं बता सकती, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर अपनी मासूका के ही बच्चे को पालने में बिजी है। आगे थिप को अपने बेटे के कारनामों के बारे में पता चल जाता है, तो थिप अपने बेटे को धमकी देती है कि अगर आइंदा से तुमने पिया से मिलने की कोशिश की या उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी और कभी भी घर वापस नहीं आऊंगी। तो वी को मजबूरन अपनी माँ की ये शर्त माननी पड़ती है। आगे नीतू की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, तो वी को नीतू की फिक्र होती है और वो नीतू को कहता है, तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और वी नीतू को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, पर नीतू नहीं जाती और वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे, मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी? मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, ये बात अपने भेजे में डाल लो। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, लेकिन तुम्हारी हर बात आकर डाइवोर्स पर ही अटक जाती है। अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिया वी से पूछती है कि तुम नीतू को डाइवोर्स कब देने वाले हो और मुझसे कब शादी करने वाले हो? तो वी कहता है, मैं अभी नीतू को डाइवोर्स नहीं दे सकता और ना ही ये बात मैं अपनी माँ से कर सकता हूँ। अगर मैंने माँ से डाइवोर्स की बात कही वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी, जो अभी मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें थोड़ा रुकना होगा। तो पिया को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, पर उसकी माँ उसे रोक लेती है। तो पिया फिर से वी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और वी उसके चाल में फंस भी जाता है। आगे पिया जानबूझकर नीतू को जलाने के लिए उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उसका पति उसके पास है। तो नीतू को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से का सही जगह इस्तेमाल करती है और वो पिया को ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिसे सुनकर तो उसके कान से खून ही आने लगता है। आगे पिया इस बात को भी लेकर वी के कान भरती है और वो उसे नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। इधर थिप अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशान रहती है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है और उसका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया हुआ होता है, जिस वजह से वो पैनिक करने लगती है। तो सारा नाथ अपनी वाइफ को शांत करने की कोशिश करता है और नीतू भी अपनी माँ को शांत करती है और उन्हें खाना खिलाकर आराम करने के लिए भेज देती है। आगे भी घर आता है और अपने पापा को पिया की प्रेगनेंसी के बारे में बता देता है। तो उसके पापा जैसे ये सुनते हैं, उनका तो ये सुनकर बुरा हाल हो जाता है और वो कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चल गया वो तो पूरी तरह पागल ही हो जाएगी और वो घर छोड़कर फिर से पागल खाने शिफ्ट हो जाएगी। अरे नालायक, तूने ये क्या किया? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ को उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत होती है जो अपनी वाइफ को चीट करते हैं। तो वी कहता है, डैड जो हो गया सो हो गया, अब आप ही बताओ कि मैं आगे क्या करूँ? तो सारनाथ कहता है, इस प्रेगनेंसी के न्यूज के बारे में अभी अपनी मॉम को मत बताना, वैसे ही तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ही गुस्सा है, इसलिए जाकर पहले अपनी मॉम से माफी मांगो, उन्हें मनाओ, और जैसे ही मैं कोई सही मौका देखूंगा तो मैं तुम्हारी मॉम से इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। आगे भी अपनी मॉम से माफी मांगने के लिए जाता है, पर उसकी मॉम उसे माफी नहीं करती। तो सारनाथ कहता है, हमारे बेटे से गलती हो गई, वो आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, प्लीज उसे माफ कर दो। पर थिप उसे माफ नहीं करती और कहती है, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं पागल खाने जा रही हूँ। और थिप अपना सारा सामान पैक करके पागल खाने जाने लगती है, पर सारनाथ थिप को समझा बुझाकर रोक लेता है और कहता है, हमारा बेटा आज से कोई गलती नहीं करेगा, वो पिया से नहीं मिलेगा। तो वी भी अपनी मॉम को प्रॉमिस कर देता है कि आज के बाद वो पिया से नहीं मिलेगा। तो थिप शांत हो जाती है। आगे भी अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए नीतू के पास जाता है और कहता है, तुमने ही मेरी मॉम को मेरे खिलाफ भड़काया था ना, आखिरकार तुम मुझसे बदला लेने के लिए किस हद तक गिरोगी? तुम्हें पता है ना कि पिया प्रेग्नेंट है और उसे मेरी जरूरत है, तो फिर तुमने मेरी माँ के पास मेरी चुगली क्यों की? तो नीतू कहती है, मैंने तुम्हारी माँ के पास कोई चुगली नहीं की, तुम्हारी माँ को खुद दिखता है कि तुम क्या करते हो। तो वी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें जलन होती है जब भी मैं पिया के पास जाता हूँ? और यहाँ पर
और यहाँ पर वी फिर से नीतू को हैरास करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नीतू उसका हाथ काट कर वहाँ से भागने लगती है कि तभी वहाँ पर थिप और सारनाथ आ जाते हैं। तो नीतू उन दोनों को सहारा बनाकर वी को खूब डांट पड़वाती है। तो बेचारा वी कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन तभी वी पासा पलट लेता है और अपनी मॉम को कहता है, मॉम मैं नीतू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, आज के बाद मैं नीतू को किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करने दूंगा। और यहाँ पर वी अपने मॉम डैड के सामने ही नीतू को कसकर पकड़ लेता है और नीतू कुछ कह भी नहीं पाती। और थिप और सारनाथ अपने बेटे और बहू को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे भी नीतू से अच्छे से बात करने के लिए जाता है और वो कहता है, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती? मॉम चाहती है कि तुम ऑफिस में काम करो, तो तुम मान क्यों नहीं जाती? पहले तो तुम मान गई थी, तो अब जाने से मना क्यों कर रही हो? तो नीतू कहती है, मेरा मन, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती। तो वी कहता है, घर में तो तुम मेरी शक्ल देखती ही हो ना, तो ऑफिस में भी देख लोगी तो क्या हो जाएगा? तो नीतू कहती है, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, वैसे भी घर में मैं तुम्हें बहुत ही झेल लेती हूँ, ऑफिस में और नहीं झेल सकती। और नीतू ये कहकर सो जाती है और भी बेचारा देखता ही रह जाता है। आगे रानी को भी नीतू की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। तो रानी नीतू को कहती है, क्या तुमने इस प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताया, वी को बताया? तो नीतू कहती है, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। तो रानी कहती है, ये तो गुड न्यूज है, अगर वी को इस बारे में पता चलेगा तो वो कभी भी तुम्हें डाइवोर्स नहीं देगा और तुम दोनों इस बच्चे की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाओ। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है उसके साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करने का। तो नीतू कहती है, मैं जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि वी इस बच्चे की वजह से मेरे साथ पूरी लाइफ बंधा रहे। वो मुझसे नफरत करता है और उसने जो मेरे साथ किया है वो मैं नहीं भूल सकती और ना ही मैं उसके साथ रह सकती हूँ। और मैं इस नफरत के माहौल में अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। जिस तरह आप अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे को अकेले ही पालूंगी, उसे माँ बाप का प्यार दूंगी। जैसे ही मैं वी को डाइवोर्स दे दूंगी, उसके बाद हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं पर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तो रानी भी अपनी बहन के फैसले में उसका साथ देती है। आगे पिया की मॉम थिप को आकर बता देती है कि उसकी बेटी उसके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो थिप जैसे ये न्यूज सुनती है, उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो वी के इसी कारनामे की वजह से घर छोड़कर हॉस्पिटल जाने लगती है। तो वी अपनी मॉम को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि उसके बेटे ने उसकी बहू नीतू के साथ जो किया होता है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो हॉस्पिटल चली जाती है। इधर पिया को जब पता चलता है कि थिप को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है, उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसे लगता है कि अब तो वी की मॉम को किसी भी कीमत पर उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा। आगे जब नीतू को थिप के बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि वो घर वापस आ जाए, पर थिप आने से मना कर देती है और कहती है, वी ने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कितने अरमानों से तुम्हें अपने घर की बहू बनाया था, लेकिन मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी और ना ही मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगी। तो नीतू कहती है, मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भले ही मैं आपके बेटे से नफरत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, आपको मैं अपनी सगी माँ से भी बढ़कर मानती हूँ, प्लीज घर वापस चलिए। पर थिप जाने से मना कर देती है। इधर वी से पूरा घर नाराज रहता है, उसके पापा भी उससे अच्छे से बात नहीं करते। तो वी को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली टूट रही है। इधर पिया पूरी पागल हो रही होती है क्योंकि वी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है और इसका भी सारा इल्जाम वो अपनी मॉम पर ही लगा रही होती है कि अगर उन्होंने थिप की मॉम को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया होता तो शायद वी उससे गुस्सा नहीं होता। और वो यही सब सोच सोचकर पगला रही होती है कि कहीं इन सब की वजह से वी उससे दूर ना चला जाए। आगे पिया वी के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से नीतू आती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो पिया कहती है, मैं वी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है उसका इंतजार करने का और तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, बहुत जल्द भी तुम्हें डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेगा। तो नीतू कहती है, ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, वी मेरा पति है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी मधुमक्खी की तरह उसके आसपास मंडराए, इसलिए आइंदा यहाँ आने से पहले याद रखना कि मैं वी की वाइफ हूँ और मैं इतनी आसानी से वी का पीछा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मेरे पति के पीछे पड़ना बंद करो और किसी और को पटाकर उससे शादी कर लो। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पिया का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे भी अपनी मॉम से माफी मांगता है और उन्हें घर वापस जाने को कहता है, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तो वी कहता है, आखिरकार मैं आपके लिए ऐसा क्या करूँ जिससे आप घर वापस जाने के लिए मान जाएं? तो वी की मॉम कहती है, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी चमक चलो गर्लफ्रेंड के लिए करो, लेकिन एक बात अपने भेजे में डाल लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी नीतू से डाइवोर्स लेने नहीं दूंगी।
आगे भी अपनी मॉम को लेकर नीतू से बात करने के लिए जाता है, पर नीतू उसके किसी बात का जवाब नहीं देती, उसे इग्नोर करती है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ और वैसे भी आज मॉम जिस भी हालत में है वो तुम्हारी वजह से है। तो वी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती? तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने ही वाली काम क्यों करती हो? तो नीतू कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी अच्छी नहीं हूँ ना, मुझसे नाटक नहीं होता, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, लोगों को पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो वो भाड़ में जाए। तो वी कहता है मैंने सुना पिया के साथ तुमने क्या किया। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारी इस तरह की मनमानी इस ऑफिस में चलने नहीं दूंगी, मैं भी इस ऑफिस में काम करती हूँ और मेरी भी कोई इज्जत है और जब तक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तब तक मैं किसी को भी ये हक नहीं दूंगी कि वो मुझे नीचा दिखाए, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे बहुत काम है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे पिया वी से पूछती है कि तुम नीतू को कब डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करने वाले हो? तो वी कहता है ये मामला थोड़ा पेचीदा है, मैं अभी नीतू को डाइवोर्स नहीं दे सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मॉम तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी और मैं मॉम को कभी भी दुख नहीं दे सकता। तो पिया कहती है इसका मतलब तुम नीतू को डाइवोर्स नहीं दोगे? अगर तुमने नीतू को डाइवोर्स नहीं दिया तो हमारे बच्चे का क्या होगा? तो वी कहता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इस बेबी के जन्मने का इंतजार करने का, क्योंकि जैसे ही मॉम हमारे खानदान के बच्चे को देखेंगी तो उनका दिल नर्म हो जाएगा और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद ही हम दोनों की शादी हो पाएगी। तो पिया जैसे ये सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पेट में तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो वो किस बच्चे को पैदा करेगी? तो पिया कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने इस बच्चे के जन्मने का इंतजार किया तो हमारे खानदान की बहुत ही बदनामी होगी और मेरे भी इज्जत का फालूदा बन जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वी कहता है अब हमारे पास यही रास्ता है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो पिया ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान होती है। आगे पिया ये बात अपनी मॉम और नौका को बताती, तो वो लोग भी ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं। तो नौका कहती है अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम रानी को प्रेशराइज करे कि वो अपनी बहन को प्रेशराइज करे कि वो वी को डाइवोर्स दे दे। हम उसके सामने एक शर्त रखेंगे कि अगर उसने वी और नीतू का डाइवोर्स करवा दिया तो हम उसके बच्चे को तुम्हारे पापा का नाम देंगे, शायद वो इस बात से एग्री कर जाए और नीतू वी को डाइवोर्स दे दे। तो पिया को ये आइडिया अच्छा लगता है, पर उसकी मॉम इस बात से ऑब्जेक्शन लगाती है। तो पिया कहती है मॉम आपके लिए आपकी बेटी की खुशी से ज्यादा जरूरी ये सब है क्या? आप अपनी बेटी के लिए इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती? तो उसकी मॉम कुछ भी नहीं कहती। आगे पिया अपनी चमचे को साथ लेकर रानी के घर जाती है और उसके सामने ये ऑफर रखती है कि अगर वो नीतू को वी को डाइवोर्स देने के लिए मना लेगी तो वो अपने पापा को भी प्रेशराइज करके उसे उसका हक दिलवा देगी। तो नीतू कहती है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं अपनी बहन को फोर्स करूंगी, ये उसका रिश्ता है और ये उसी का डिसीजन होगा कि वो वी को डाइवोर्स देगी या नहीं। और रही मेरी बात तो मुझे तुम्हारे डैड की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे डैड की परवरिश ऐसी है तो मुझे अपने बच्चे के लिए ऐसी परवरिश नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद अकेली कर सकती और मैं उसे अच्छे संस्कार दूंगी ताकि वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना सीखे, मैं अपने बच्चे को तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और पिया और नौका मिलकर रानी को मारने लगते हैं, लेकिन सही टाइम पर पतरा आ जाती है और वो रानी को बचा लेती है और उन लोगों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ नीतू ऑफिस में ही सो जाती है कि तभी उधर से वी आता है। तो वी नीतू को सोता हुआ देखकर उसे बड़े ही प्यार से देखता है कि तभी अचानक नीतू की नींद खुल जाती है और वो वी को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वी कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तो नीतू कहती है अभी मेरा काम बाकी है, मैं पूरा काम करके घर वापस आ जाऊंगी, तुम जाओ। पर वी नीतू की एक बात भी नहीं सुनता और उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर चला जाता है। आगे वो घर जाने से पहले अपनी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। तो नीतू कहती है तुम अंदर क्या जा रहे हो, तुम्हें पता है ना मॉम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तो वी कहता हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज मॉम को घर वापस ले आओ ना। आगे नीतू थिप से मिलने के लिए जाती है और उसके लिए ढेर सारा खाना भी लेकर जाती है। तो दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते हैं। तो नीतू थिप के सामने बहुत ही खट्टा खा रही होती है। तो थिप कहती है तुम्हें खट्टा नहीं लग रहा? तो नीतू कहती है नहीं मॉम ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो थिप जब नीतू की ऐसी हरकत देखती है तो थिप समझ जाती है कि नीतू प्रेग्नेंट है, पर ये बात थिप नीतू को नहीं बताती कि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है। आगे भी अपने पापा से बात करता है और कहता है पापा प्लीज मॉम को मनाइए ना कि वो घर वापस आ जाए। तो उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हारी मॉम से बात की, उन्हें इस बात का बहुत ही गुस्सा है कि तुमने पिया की वजह से नीतू को धोखा दिया। तो वी कहता है पापा मुझसे ये सब अनजाने में हो गया है और मैं पिया को छोड़ नहीं सकता, ना ही मैं होने वाले बच्चे को। तो वी के पापा कहते हैं मैंने तुम्हारी मॉम से इस बारे में बात की है, तुम्हारी मॉम उस बच्चे को तभी एक्सेप्ट करेगी जब उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि पिया के पेट में पल रहा बच्चा वो तुम्हारा है। इसके लिए पिया को पहले वो बच्चा जन्म देना होगा, उसके बाद तुम्हारी मॉम उसका DNA टेस्ट करवाएगी। अगर वो बच्चा सच में तुम्हारा रहा तभी तुम्हारी मॉम तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी।
करेगी। तो वी जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तो वी कहता है पापा पिया इन सब के लिए कभी भी नहीं मानेगी। तो वी के पापा भी कहते हैं तुम्हारी मॉम भी कभी भी नहीं मानेगी, उन्होंने फैसला कर दिया तो कर दिया, वो इसी फैसले पर अटल रहेगी, तुम लोगों को ये फैसला मानना ही होगा। तो बेचारा वी पूरी तरह टेंशन में आ जाता है। आगे नीतू अपने घर के बाहर बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी उधर से वी आता है और वो नीतू को रोते हुए देखता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, पर नीतू उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तो वी कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तो नीतू कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो वी कहता है अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, फिर तुम सोने कैसे जा रही हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे पास आकर कुछ देर बैठो उसके बाद जाना। तो नीतू कहती है तुम्हें क्या बात करनी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दो। तो वी कहता है अगर तुम यहाँ पर बात नहीं करना चाहती तो हम लोग बेडरूम में भी बात कर सकते हैं। तो नीतू कहती है ठीक है यहीं पर बात करते हैं, बताओ क्या कहना है। तो वी कहता है आज मैंने पापा से बात की तो पापा ने मुझे बताया कि मॉम मेरे और प्रिया के रिश्ते को तभी एक्सेप्ट करेगी जब प्रिया उस बच्चे को जन्म देगी और मॉम उसका डीएनए टेस्ट करवाएगी, उसके बाद ही मॉम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात प्रिया को कैसे बताऊं, वो इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। तो नीतू जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो वी को कहती है बस इतनी सी प्रॉब्लम, तो जाकर प्रिया को बता दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो वी जैसे ये सुनता है कि नीतू उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो, वो भी इतनी आसानी से? भले ही तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई हो पर मॉम कभी भी नहीं मानेगी, वो कभी भी तुम्हें मुझे डिवोर्स देने के लिए नहीं देगी। तो नीतू कहती है तुम मॉम की टेंशन मत लो, मैं मॉम से खुद बात करूंगी और हाँ मैं तुम्हें दो ही शर्त पर डिवोर्स दूंगी। पहला, मॉम से मैं डिवोर्स की बात खुद करूंगी, तुम कुछ भी नहीं कहोगे, और दूसरा तुम्हारी वो चमक छल्लो गर्लफ्रेंड ना ही मेरी और ना ही मेरी बहन की लाइफ में इंटरफेयर करेगी और डिवोर्स के बाद हम दोनों का रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाएगा, ना ही तुम मुझसे मिलने आओगे और ना ही तुम मुझसे कोई रिश्ता रखोगे। तो भी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि नीतू इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए कैसे मान गई। आगे नीतू अपनी बातें रखकर रूम में चली जाती है तो वी भी उसके पीछे जाता है और कहता है तुम इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए कैसे मान गई, क्या ये सब सिड की वजह से तो नहीं है, तुम मुझे डिवोर्स देकर उस सिड के साथ शादी करके अपना घर बसाओगी। तो नीतू कहती है मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या, तुम्हें तो डिवोर्स चाहिए था ना, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ तो किच किच क्यों कर रहे हो। तो वी कहता है अगर ये सब उस चोमू की वजह से है तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, ये बात अपने भेजे में डाल लो, जिस तरह तुमने मुझे टॉर्चर किया था अब मैं भी तुम्हें टॉर्चर करूंगा। और वी ये कहकर बेड पर सोने के लिए चला जाता है। तो नीतू कहती है तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, जाकर सोफे पर सो जाओ। तो वी कहता है ये बेड मेरा भी है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम दोनों बेड पर सो सकते हैं। तो नीतू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना तकिया और चादर लेकर सोफे पर सोने के लिए चली जाती है, पर वी उसे सोने नहीं देता और उठाकर उसे बेड पर लेकर जाता है और कहता है अगर तुम इस बेड से जरा सा भी नीचे उतरी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ पर सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम्हें पता ही होगा। तो बेचारी नीतू चुपचाप वहीं पर सो जाती है और वी उसे हक करके सो जाता है। अगले दिन नीतू अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही होती है तो ये बात वी को पता चल जाती है और वी नीतू को कहता है मैं भी तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगा। तो नीतू कहती है तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे और वैसे तुम्हें कब से मेरे साथ डिनर पर जाने की इतनी चाह हो गई। तो वी कहता है मुझे पता है तुम उस चोमू के साथ डिनर पर जा रही हो और जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक मैं तुम्हें उस चोमू के साथ इश्क लड़ाने नहीं दूंगा। और वी जबरदस्ती नीतू के साथ डिनर पर जाने लगता है। इधर से पत्रा जब वी को नीतू के साथ देखते हैं उनकी तो हवा ही टाइट हो जाती है क्योंकि वो लोग कभी भी वी के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि वो लोग जब भी वी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वी उन्हें काटने को ही दौड़ता है, जिस वजह से वो लोग डिनर का प्लान कैंसिल करके वहाँ से चले जाते हैं। और नीतू को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है वी पर। आगे वो लोग डिनर पर जाते हैं तो नीतू बहुत ही स्पाइसी और खट्टा खाना ऑर्डर करती है तो वी जब उस खाने को खाता है उसका तो पूरा मुंह ही जल जाता है और वो कहता है तुम इतना घटिया खाना कैसे खा रही हो, वो भी चाव से। तो नीतू कहती है कितना अच्छा खाना है, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा। तो वी कहता है अगर तुम ऐसा खाना खाओगी ना तो बीमार पड़ जाओगी, ये खाना सब छोड़ो और इस मीट को खाओ, देखो कितना टेस्टी है। तो नीतू जैसे उस मीट को देखती है तो उसे उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से उसे उल्टियाँ आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वी को नीतू की फिक्र होने लगती है और वो नीतू से पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम खाने को देखकर इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही थी, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो नीतू यहाँ पर ये बहाना बनाने लगती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो ज्यादा परेशान ना हो। तो वी कहता है तुम अगर इस तरह कचरा खाओगी तो तुम्हें फूड पॉइजनिंग ही होगी ना। इधर प्रिया पागलों की तरह कर रही होती है क्योंकि उसका कोई भी पैतरा वी पर काम नहीं कर रहा होता है और वी उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है अगर वी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा तो मेरे पास एक प्लान है। और वो सीधा सारनाथ के पास जाती है और उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करती है वो अपने बेटे का नीतू से डाइवोर्स करवाकर उसकी बेटी से शादी करवा दे। तो सारनाथ कहता है ये मामला बहुत
बहुत ही पेचीदा है और मैं अपनी बीवी के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी बीवी ने कहा है कि वो कभी भी नीतू और वी का डाइवोर्स होने नहीं देगी और उसने ये भी कहा है कि पिया पहले उस बच्चे को जन्म दे, उसके बाद वो उसका डीएनए टेस्ट करवाएगी, उसके बाद ही वो पिया को एक्सेप्ट करेगी। तो बोरा जैसे ये बात सुनती है उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो कहती है आप लोगों को लगता है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, आपको भी पता है कि मेरी बेटी ने सिर्फ आपके बेटे को डेट किया है, तो वो फिर किसी और के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। और आप लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी बिना शादी के ही उस बच्चे को जन्म दे दे। आपको पता है समाज में मेरी बेटी की कितनी बदनामी होगी, हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, अगर ये बात पूरे समाज में फैल गई तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। तो सरनाथ कहता है मुझे पता है ये मामला बहुत ही पेचीदा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बेचारी बोरा को खाली हाथ ही वहाँ से जाना पड़ता है। तो सरनाथ अपने बेटी को कहता है ये सारा कारनामा तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें ये बात पता है ना। तो वी को बहुत ही बुरा लगता है। आगे बोरा को कोई प्लान नहीं सोचता तो वो अपने पति को अपनी बेटी की झूठी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। तो पारुल जैसे ही अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के बारे में सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पिया, तुम बिना शादी के माँ कैसे बन सकती हो, तुम्हें पता है कि तुम मेरा गर्भ थी लेकिन तुमने मेरे गर्भ को मिट्टी में मिला दिया। और यहाँ पर पारुल अपनी बेटी को डांटने लगता है। तो बोरा कहती है तुम अपनी बेटी को क्या डांट रहे हो, जाकर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालो। तो पारुल कहता है आज मेरी बेटी की जो हालत है वो सब मेरी वजह से है, मैंने भी एक बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और आज उन लोगों ने भी मेरी बेटी के बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ये सब मेरे ही पापों की सजा है जो मेरी बेटी को मिल रही है। तो बोरा कहती है ये फेकरा पढ़ना बंद करो और जाकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, समझे। आगे पारुल सारनाथ को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो थिप ये सारी बातें सुन लेती है और वो अपने पति को कहती है जाकर पारुल को कह दो जैसा मैंने तुम्हें कहा है, मैं उसके बच्चे को तभी एक्सेप्ट करूंगी जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो बच्चा मेरे खानदान का वारिस है। तो सारनाथ कहता है जैसा तुम कहो। आगे सारनाथ पारुल से मिलता है। तो पारुल कहता है तुम्हें भी पता है कि हमारे बच्चों ने क्या किया है, अब इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि तुम वी और नीतू का डाइवोर्स करवा दो और वी की शादी पिया से करवा दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अगर मेरे खानदान की बदनामी हुई तो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो सारनाथ कहता है मुझे पता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी वाइफ इस डाइवोर्स के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, इसलिए मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। हम पिया और वी की शादी करवा देते हैं और पिया को वी की दूसरी वाइफ बना देते हैं, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पारुल कहता है तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की दूसरी वाइफ बन करे, बिल्कुल भी नहीं, उन दोनों का डाइवोर्स करवाओ। अगर तुमने उन दोनों को अलग नहीं किया और मेरी बेटी को अपने खानदान में नहीं अपनाया तो मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। और पारुल सारनाथ को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। आगे सारनाथ अपनी वाइफ को जाकर पूरी बात बताता है और कहता है जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। तो थिप कहती है चाहे वो लोग कितने भी नाक रगड़ कर क्यों ना मर जाए, मैं अपने बेटे और बहू को कभी भी एक दूसरे से अलग होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें अपने प्यार का एहसास नहीं है। आगे थिप अपने बेटे को मिलने के लिए बुलाती है। तो वी को लगता है कि उसकी मॉम ने उसे माफ कर दिया, पर उसकी मॉम उसे माफ नहीं करती और कहती है तुमने जो कारनामा किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर नीतू को लेकर ठीक रहा तो भले ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, इसलिए आज के बाद तुम्हें नीतू को रिस्पेक्ट देनी होगी और उससे अच्छे से बात करनी होगी और उसे अच्छे से ट्रीट भी करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो वी कहता है खाली मैं ही नीतू से अच्छे से बात करूं, उसे भी तो कहिए कि वो भी मुझसे अच्छे से बात करे। तो थिप नीतू को भी ऑर्डर देती है कि वो भी वी से अच्छे से बात करे। तो वी ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और नीतू को वी पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे नीतू वी को कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम मुझे डाइवोर्स देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। तो वी कहता है मुझे पता है तुम उस चोमू से शादी करने के लिए मरी जा रही हो, इसलिए तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती हो ना, लेकिन याद रखना मैं भी तुम्हें उसी तरह तड़पाऊंगा जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया था। मैं भी तुम्हारे सामने भीख मांग रहा था कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, उल्टा तुमने मुझे बहुत तंग भी किया। अब मेरी बारी है, अब मैं भी तुमसे चुन चुन कर बदला लूंगा और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो नीतू कहती है तुम मुझसे बदला ले रहे हो। तो वी कहता है यही समझ लो जैसे तुमने मुझे टॉर्चर किया अब मेरी बारी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी नीतू तो पूरी तरह परेशान हो जाती है कि वो वी से डाइवोर्स ले तो ले कैसे। इधर पारुल अपनी बेटी को आकर पूरी बात बताता है और कहता है वो लोग तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हैं, अब तुम क्या करोगी। और इस बात को लेकर दोनों वाइफ और हस्बैंड में जमकर लड़ाई होती है। तो पिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपने मॉम डैड को इस तरह लड़ते हुए देखकर। तो पिया अपनी मॉम को कहती है मॉम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पापा मुझे गलत नजर से देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैंने उनकी इज्जत की वाट लगा दी है, मुझे पापा की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही मॉम, मैं जाकर पापा को सारी सच्चाई बता देती हूँ। तो बोरा कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम अपने प्लान में बहुत दूर तक आ चुके हैं और बहुत जल्द तुम अपने मकसद को पा भी लोगी, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये सब बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने अभी ये भंडा फोड़ दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए वी को खो दोगी। तो पिया अपनी मॉम की बात मानकर अपने पापा को कुछ भी नहीं बताती। इधर नीतू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन सही
टाइम पर वी आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए, चलो आराम करो। और वी उसे कमरे में लेकर जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना? तो नीतू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये फोन टेबल पर रख रहा हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? और वी ये कहकर नीतू को सुलाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपनी नौकरानी को ऑर्डर देता है कि वो नीतू का ख्याल रखे। तो वो दोनों नौकरानी ये बात जाकर पिया को बता देती है। तो पिया को जैसे ही पता चलता है कि वी नीतू की इतनी फिक्र कर रहा है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। इधर वी का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और वो बार बार नीतू को कॉल कर रहा होता है, पर नीतू उसका कॉल ही नहीं उठा रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तो वी अपनी नौकरानी को कॉल करता है और उससे नीतू की अपडेट लेता है। तो वो नौकरानी उसे सारी अपडेट दे देती है। तो वी ये सब सुनकर राहत महसूस करता है। आगे पिया नौका को पूरी बात बताती है। तो नौका कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम वी की मॉम से मिलने के लिए जाए। जब वी की मॉम तुम्हें प्रेग्नेंट देखेगी तो शायद उनका दिल पिघल जाए और वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर ले। तो पिया को नौका का आइडिया अच्छा लगता है और वो एक प्रेग्नेंट औरत की तरह अच्छे से तैयार होकर वी की मॉम से मिलने के लिए जाती है। तो वी की मॉम जैसे ही पिया को ऐसे अवतार में देखती है, उनका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाए और वो उल्टा पिया से अच्छे से बात करने के बजाय उस पर भड़क जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम यहाँ पर आकर शो ऑफ कर रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम कितने भी पैतरे आजमा लो, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और थिप यहाँ पर पिया की खूब इंसल्ट करती है और उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देती है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती? अगर ये बुढ़िया मर जाएगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आगे थिप सरनाथ को बता देती है कि नीतू प्रेग्नेंट है। तो सरनाथ ये न्यूज सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है हमें ये बात वी को बता देनी चाहिए। तो थिप कहती है नहीं, जब नीतू नहीं चाहती कि ये बात वी को पता चले तो हम भी ये बात वी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वी उस बच्चे की वजह से नीतू के साथ रहे। मैं ये चाहती हूँ कि वी को अपने प्यार का एहसास हो और वो प्यार की वजह से नीतू के साथ रहे, ना कि इस बच्चे की वजह से। इसलिए तुम भी चुप रहना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वी को खुद एहसास हो कि नीतू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उस डायन पिया से प्यार नहीं करता बल्कि नीतू से प्यार करता है। आगे वी फिर से नीतू को कॉल करता है। तो नीतू उसका कॉल उठा लेती है। तो वी कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तो नीतू कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है। और वी नीतू की केयर करने लगता है। तो नीतू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो वी को बहुत ही बुरा लगता है। आगे नीतू अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। तो उसकी बहन उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। वी उतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझती है। तो नीतू कहती है आप नहीं जानती कि वी ने मेरे साथ क्या कुछ किया है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। शादी के पहले ही दिन से वो मुझसे डाइवोर्स चाहता था और अब मैं उससे डाइवोर्स मांग रही हूँ तो वो मुझे नहीं दे रहा। तो रानी कहती है शायद वो अब तुमसे प्यार करता है इसलिए वो तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रहा। तो नीतू कहती है वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस वो अपनी मॉम की वजह से मुझे झेल रहा है। मुझे पता है वो बस अपनी मॉम की वजह से मुझे अच्छे से ट्रीट करता है और मुझसे अच्छे से बात करता है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो मुझसे नफरत करता है। तो आप ही बताओ मैं इस रिश्ते में कैसे रह सकती हूँ जहाँ पर किसी में प्यार ही ना हो, और मैं ऐसे माहौल में अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं और अपनी अपनी लाइफ आराम से जिए। अगले दिन नीतू थिप को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के साथ रहने के लिए जा रही है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। तो थिप कहती है ठीक है, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम अपनी बहन के पास रह आओ। तो नीतू कहती है मैं तो अपनी बहन के पास रहने के लिए जा रही हूँ मॉम, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज आप घर वापस चलिए, आपके बिना वो घर सूना सूना लग रहा है। तो थिप कहती है तुम सही कह रही हो, मुझे घर जाना चाहिए। तुम घर पर नहीं रहोगी, क्या पता वो चमक छल्लो मेरे घर पर आकर मेरे ही बेटे के साथ गुलछरे उड़ाए। मैं इस तरह अपने बेटे को उस चमक छल्लों के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए मुझे घर जाना होगा अपने बेटे पर नजर रखने के लिए। और थिप घर जाने के लिए मान जाती है। आगे भी घर आता है और वो नीतू का सूटकेस बाहर देखता है। तो वो नीतू से पूछता है तुम कहीं जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तुम बिना मुझसे पूछे घर से बाहर कैसे जा सकती हो? तो नीतू कहती है मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ और मैंने मॉम से परमिशन ले ली है, इसलिए तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और नीतू ये कहकर सोने के लिए चली जाती है। तो वी को बहुत ही बुरा लगता है कि नीतू उसे छोड़कर जा रही है। अगले दिन पिया को नौकरानियों से पता चलता है कि नीतू घर छोड़कर चली गई है। तो पिया जैसे ये जानती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए वी को कॉल करती है। तो वी उसे बताता है नीतू घर छोड़कर नहीं गई है बल्कि वो अपनी बहन के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए गई है। तो पिया का ये सब जानकर मुंह ही उतर जाता है। इधर वी को समझ में नहीं आता कि ये न्यूज पिया तक कैसे गई। तो वी को अपनी नौकरानियों पर डाउट होता है और वो अपनी नौकरानियों से पूछताछ करने के लिए जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि पिया ने उन लोगों को पैसे
दिए हैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वी जैसे ये सब जानता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वी को ये भी बात पता चल जाती है कि उसके मॉम और उसके बेडरूम की जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपी थी वो सब पिया ने ही करवाया था। तो वी को पिया पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो पिया से पूछता है तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो पिया के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर उसका झूठ पकड़ा गया होता है।